नमस्कार। हाँ। आज हम गीता दर्शन के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। इसमें कुछ बहुत बुनियादी गहरे सवाल उठाए गए हैं, जैसे ये जो दुनिया हमें दिखती है हाँ। और जो अनदेखी है, हाँ। उसका क्या राज है। और ये जो हम चीजों को अलग अलग देखते हैं द्वैत में, जबकि शायद सब एक ही हैं। बिल्कुल। द्वैत और अद्वैत का अनुभव। और सबसे जरूरी कि हम अपनी असली पहचान, अपना वो स्वधर्म जिसे कहते हैं, उसे कैसे समझें। तो आज हम अर्जुन के मन में जो चल रहा था, उसके जरिए इन गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। जी, कोशिश करते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि इन काफी जटिल लगने वाले विचारों का सार निकालें। हाँ। और देखें कि आज की हमारी जिंदगी में, मतलब आज के टाइम में, इनका क्या मतलब हो सकता है। बिल्कुल, क्या रेलेवेंस है आज। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि शुरुआत और अंत में सब कुछ अनदेखा ही है, अव्यक्त। बस बीच की थोड़ी देर के लिए ये दुनिया, ये व्यक्त जगत सामने आता है। हाँ, जहाँ हमें सब कुछ अलग अलग दिखता है। हाँ, वही द्वैत का अनुभव। बिल्कुल। ये कुछ मिसाल दी है, जैसे कोई पंछी अंधेरे से उड़कर एक रोशन झोंपड़ी में आए। हाँ, और फिर वापस अंधेरे में खो जाए। बिल्कुल। तो हमारा जीवन भी शायद वैसा ही एक छोटा सा पल है। हाँ। एक व्यक्त अनुभव, क्षणिक। हाँ। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ठीक है, हम इस दिखने वाली दुनिया में हैं, तो यहाँ रहते हुए उस अनदेखे, उस अव्यक्त, उस एकता को कैसे महसूस करें। ये रास्ता कैसे तय हो द्वैत से अद्वैत का। बहुत अच्छा सवाल है ये। और देखिए, इसे समझने के लिए ना दो रास्ते बताए गए हैं। अच्छा। एक रास्ता है जो तू से शुरू होता है, मतलब बाहर देखना, दुनिया को, चीजों को, लोगों को। ओके। ये रास्ता हमें अनेकता की तरफ, भेद की तरफ ले जाता है। दूसरा रास्ता है मैं से, यानी अपने भीतर उतरना, अपने अंदर। हाँ, और ये रास्ता हमें एकता की ओर, उस अव्यक्त की तरफ ले जाता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? जैसे, हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए एक पेड़ का पत्ता है। अगर वो सिर्फ बाहर देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? दूसरे पत्ते, टहनियां। हाँ, सब अलग अलग। सब अलग अलग। लेकिन अगर वो अपने भीतर उतरे, मतलब अपने डंठल से जुड़े, तो धीरे धीरे उसे वो डाल महसूस होगी जिससे वो जुड़ा है, फिर तना, और फिर जड़ें। अच्छा। और तब उसे समझ आएगा कि अरे, मैं तो उस एक ही पेड़ का हिस्सा हूं। वाह। बिल्कुल वैसे ही इंसान को भी अपने भीतर उतरकर ही उस मूल स्रोत, उस अव्यक्त से अपना कनेक्शन महसूस हो सकता है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर हम अक्सर खुद को ही भूल जाते हैं ना। बिल्कुल। जैसे वो एक कहानी है ना, 10 आदमियों की। हाँ हाँ, वो नदी पार करने वाली। हाँ, नदी पार करते हैं और फिर हर कोई दूसरों को गिनता है, 1 2 3 9, और खुद को गिनना भूल जाता है। वही हमेशा गिनती 9 ही आती है। बिल्कुल। हम भी शायद उस उसवे को, यानी खुद को, ऐसे ही भूलकर बाहर ही भटकते रहते हैं। शायद यही होता है। और मजे की बात यह है कि वो अव्यक्त कहीं दूर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही लगातार काम कर रहा है। कैसे, मतलब? अरे, ये हमारी सांस चल रही है, खाना पच रहा है, हम सो जाते हैं, शरीर अपने आप रिपेयर करता है, चोट लग जाए तो भर जाती है। हाँ, ये तो है। ये सब क्या है? ये वही अव्यक्त शक्ति है जो चुपचाप अपना काम कर रही है। इसे जानने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, बस भीतर मुड़ना है। और भीतर मुड़ने का तरीका क्या है? तरीका बताया है साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब मन में जो भी विचार उठ रहे हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, किसी की याद, कोई प्लान, दूसरों की जो छवियां बन रही हैं, हाँ, उन्हें बस देखो। जैसे किनारे पर बैठकर नदी को बहते हुए देखते हैं ना, हाँ, बस वैसे ही, बिना अच्छा बुरा कहे, बिना कोई पक्ष लिए, बिना विरोध किए, एकदम तटस्थ होकर। अच्छा, न्यूट्रल होकर। हाँ बिल्कुल, उपेक्षा भाव से। इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो जो बाहर का शोर है ना, दूसरों का प्रभाव, वो कम होने लगता है, और अपने होने का, अपने स्वयं का एहसास गहरा होता है। ये पहली सीढ़ी है उस अव्यक्त में उतरने की। ये तो कुछ कुछ आज की जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं, वैसा लग रहा है। काफी मिलता जुलता है, हाँ। बिना जजमेंट के अपने विचारों, अपनी भावनाओं को देखना। अच्छा, तो ये एक रास्ता हुआ, भीतर मुड़ना, साक्षी बनना। जी। और इसी पूरी, क्या कहते हैं, पृष्ठभूमि में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म युद्ध करना है, कर्म करना है। हाँ। इस वक्त मैदान छोड़कर भागना तुम्हारी प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ होगा। बिल्कुल। और तुम्हें बदनामी मिलेगी। बिल्कुल। यहाँ ये स्वधर्म और वर्ण की बात आ जाती है। बिल्कुल। इसे थोड़ा और समझना जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर आजकल बहुत गलतफहमियां हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर गलत समझा जाता है। देखिए, यहाँ जो 4 वर्णों की बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हाँ,
वो असल में जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था नहीं है जैसा बाद में बना दिया गया या समझ लिया गया। तो फिर क्या है? ये 4 तरह की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं, मतलब इंसान की नेचुरल टेंडेंसी या उसकी क्षमता, उसका पोटेंशियल। अच्छा, जैसे ब्राह्मण मतलब जिसका झुकाव ज्ञान, विचार, सीखने सिखाने की तरफ ज्यादा हो, बौद्धिक। ओके। क्षत्रिय मतलब जिसमें साहस हो, कर्म करने की, लीड करने की, प्रोटेक्ट करने की क्षमता हो। वैश्य मतलब जिसका रुझान व्यापार, व्यवस्था बनाने, चीजों को संभालने, समृद्धि लाने की ओर हो। और शूद्र मतलब जिसकी प्रकृति सेवा की हो, सहयोग करने की हो, चीजों को सपोर्ट करने की हो। ये सब मौलिक क्षमताएं हैं। तो ये मतलब इंसान की बनावट की बात है? बिल्कुल, उसकी मूल बनावट, उसकी स्वाभाविक क्षमता। कृष्ण अर्जुन को बस उसकी वही क्षत्रिय प्रकृति याद दिला रहे हैं, उसकी क्षमता। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे क्षत्रिय के लिए तो ऐसा युद्ध का मौका वो स्वर्ग के खुले दरवाजे जैसा है। हाँ, जो किस्मत वालों को ही मिलता है। और इससे मुंह मोड़ना तो अपना धर्म, अपनी कीर्ति खोना है, पाप कमाना है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये नहीं कि एक तरह से युद्ध को सही ठहराया जा रहा है? देखिए, यहाँ जोर युद्ध पर उतना नहीं है जितना स्वधर्म पर है। कृष्ण का मकसद लड़ाई को बढ़ावा देना नहीं लग रहा। तो फिर वो अर्जुन को उसकी अपनी क्षमता, उसके अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए जगा रहे हैं, ताकि वो आत्मघात से बच सके। आत्मघात मतलब अपनी ही प्रकृति के विरुद्ध जाना। जब हम वो करने की कोशिश करते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं, तो हम अंदर से टूटते हैं। वो एक तरह का आत्मघात ही है। अच्छा, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। जब हम अपने असली नेचर, अपने स्वधर्म से हटकर कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, हाँ। दूसरों को देखकर या दबाव में आकर, हाँ। तो हम दुखी होते हैं। अंदर ही अंदर एक खालीपन लगता है। जैसे वो टैगोर वाली बात आपने कही थी। हाँ, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर। उनके पिता शायद उन्हें कुछ और बनाना चाहते थे। हाँ। पर उनकी प्रकृति तो कवि की थी। उसी में जीकर उन्हें सार्थकता मिली। हाँ। अगर वो कुछ और करते तो शायद वैसे कवि न बन पाते और शायद खुश भी ना रहते। सही बात है। हर व्यक्ति अपनी मौलिक प्रकृति के रास्ते पर चलकर ही एक तरह की पूर्णता महसूस कर सकता है। हाँ। ये दुखद है कि वर्ण की इस पूरी अवधारणा का बाद में सामाजिक शोषण के लिए बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। हाँ, वो तो है। लेकिन उसका जो मूल मनोवैज्ञानिक आधार यहाँ बताया जा रहा है, वो व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं से, उसकी यूनिकनेस से जुड़ा था। तो अगर हम सार निकालें तो बात ये समझ में आती है कि जीवन का असली मतलब शायद बाहरी दुनिया की नकल करने में या दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में उतना नहीं है, जितना अपने अंदर झांककर अपनी असली पहचान, अपना वो खास स्वधर्म खोजने में और फिर हिम्मत से उसके अनुसार जीने में है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम यही सार है। और यहीं से जुड़ा एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि आज के इस दौर में जहां बाहर से इतना शोर है, सोशल मीडिया है, करियर का प्रेशर है, परिवार की, समाज की इतनी उम्मीदें हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसे में कोई अपनी असली आवाज, अपना वो स्वधर्म, उसे पहचाने तो कैसे पहचाने? क्या रास्ता हो सकता है आज के समय में इसका? ये वाकई सोचने वाली बात है।